Hey everyone, this is Japneet. Welcome back to my channel and our today's topic is reading. So आज की वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि क्या रीडिंग सॉल्व करने का कोई अप्रोप्रिएट टाइम होता है? नहीं। नहीं, बट हाँ एक स्ट्रेटजी है, अगर आप वो फॉलो करोगे, ठीक है, अप्रोप्रिएट टाइम के साथ ही रिलेटेड है कि वो आप कैसे ढूंढेंगे और उसके बाद क्या करना है। सपोज करो आपको कोई अप्रोप्रिएट टाइम, प्रॉपर टाइम मिल गया है ना। सपोज यू हैव गॉट दैट दिस इज़ द प्रॉपर टाइम, है ना, वेयर आई कैन गेट द हाइएस्ट मार्क्स, राइट। एंड उसके बाद क्या करना है, एक बार आपको प्रॉपर टाइम मिल गया, फॉर एग्जांपल आपके 28 स्कोर आने लग गया, ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद की इंप्रूवमेंट कैसे करनी है, तो वो चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल जैसे कि मैं हर वीडियो में देता हूँ, तो इस वीडियो में भी दूंगा, बट बाद में दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप बोर हो जाओ और वीडियो छोड़ के चले जाओ, ठीक है। आई डोंट वांट दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले रीडिंग पे ही डिस्कस करेंगे, इसी पे फोकस करेंगे, आफ्टर दैट विल मूव टू द एग्जाम्पल, राइट। सबसे पहले जो रीडिंग, देखो यार, दो चीज़ें होती हैं। अप्रोप्रिएट टाइम की ज़रूरत कब पड़ती है? जो प्रॉपर टाइम है रीडिंग में, सबसे ज़्यादा स्कोर किस टाइम पे आता है? मॉर्निंग में आता है, इवनिंग में आता है, कि आफ्टरनून में आता है? उसकी ज़रूरत कब पड़ती है? जब आप टोटली बिगिनर हो, आप स्टार्ट करने वाले हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके 18 और 19 स्कोर आ रहा है, ठीक है, तो उसका जो प्रॉपर टाइम है मैं आपको खुद बताऊंगा, अपने जो फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, दैट इज़ इन द मॉर्निंग, है ना। इफ़ यू आर वेकिंग अप इन द मॉर्निंग, तो बेस्ट टाइम है वो। एंड हाँ, देखो, कोई भी चीज़ स्टार्ट करने के लिए एक मोटिवेशन चाहिए होता है, ठीक है। मोटिवेशन, फॉर एग्जांपल अगर आप रीडिंग स्टार्ट कर रहे हो, तो मोटिवेशन क्या होगा कि आपका स्कोर अच्छा आए स्टार्टिंग में ही, तो स्टार्टिंग में मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। तो इसलिए क्या है कि स्टार्टिंग अगर आप, ठीक है, मॉर्निंग में ही स्टार्ट करोगे रीडिंग करना, रीडिंग का टेस्ट सॉल्व करना, तभी क्या है, आपका स्कोर जैसे 24 25 कुछ आ रहा है, तो ऑफकोर्स आगे आप जो टफ़ चैलेंजेस है वो फेस करोगे। अब टफ़ चैलेंजेस की बात मैं अभी एग्जांपल अपनी दे देता हूँ, ठीक है। इट वॉज 5 और 6 years अगो व्हेन आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर पुलिस रिक्रूटमेंट। यस, पुलिस की जो भर्ती होती है, मैं उसके लिए प्रेपरेशन कर रहा था, ये 5 6 साल पहले की बात है। तभी क्या था कि पता ही है, जब जो रिक्रूटमेंट होती है, जो ट्रैक होता है, वहाँ पे क्या है कि जो हल्के कपड़े होते हैं, है ना, लाइटर वेट जो होते हैं क्लोथ्स, वो मतलब जो सैंडो वगैरह या कुछ भी शॉर्ट्स वगैरह होते हैं, वो पहन के बंदा भाग सकता है, रन कर सकता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मैंने वो पहन के रन किया, एंड उससे क्या है कि मेरी थोड़ी सी स्पीड बन गई। एंड उसके बाद टफ़र चैलेंजेस है ना, जो टफ़ चैलेंजेस है, उसके लिए मैंने क्या किया, आई स्टार्टेड वेयरिंग ट्रैक सूट्स। मैंने ट्रैक सूट पहनने शुरू कर दी, क्योंकि उसमें मैं कंफर्टेबली भाग नहीं पाऊंगा, क्योंकि ट्रैक सूट आफ्टर ऑल, तो उसमें क्या है कि थोड़ा सा हैवी हो जाता है, स्वेट के साथ, पसीने के साथ वो भर जाता है, थोड़ा हैवी हो जाता है, ठीक है, तो भागने में दिक्कत आती है। तो मेरा टाइम था जैसे 5 किलोमीटर इन 25 मिनट, कुछ ऐसे करके था। तो मैं क्या करता था कि पूरा स्वेट वो जो पहन के, है ना, अपना ट्रैक सूट वगैरह पहन के रन करता था, और 23 24 मिनट में मैं कवर कर देता था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं वहाँ पे मतलब सैंडो और शॉर्ट्स में, यानी कि हल्के कपड़ों में भागूंगा, तो वो टाइम ऑटोमेटिकली रिड्यूस होके 20 मिनट में आ जाएगा, 21 मिनट में आ जाएगा, क्योंकि वो कपड़े हल्के होते हैं इसीलिए। तो अभी क्या है कि आपकी स्टार्टिंग है, आपकी मोटिवेशन है, तो मोटिवेशन के लिए क्या है, आप मॉर्निंग का टाइम यूज़ करिए। इसमें क्या है कि आपका जो फ्रेश होता है माइंड, आपके माइंड में कोई भी बर्डन नहीं होता, तभी आप प्रॉपरली फोकस कर पाते हो। एंड जब आप फोकस कर लेते हो, तो उसके बाद क्या, उसके बाद जब आपके 25 20 22 23 25 स्कोर आने लग गया, उसके बाद क्या है, चैलेंजेस को थोड़ा सा टफ करो। आफ्टरनून का टाइम चूज़ करो, इवनिंग का चूज़ करो, जब आपका दिमाग पूरा थका हो, ठीक है, जब आप फ्रेश नहीं हो, तभी रीडिंग ट्राई करो, क्योंकि वो क्या होगा, अपने आप के लिए एक चैलेंज है कि हाँ यार, मॉर्निंग में मैं कर लेता हूँ, अगर मैं अभी करूँ, है ना, पूरा मेरा माइंड फटीग्ड है, थका हुआ है, अभी मैं ट्राई करूँगा तो क्या होगा, लेट्स सी, है ना। तो ऐसे करके क्या है कि आप अपना जो लेवल है, अगर आपका लेवल डाउन है, तो मॉर्निंग से स्टार्ट करें, जब लेवल अप हो रहा है, तो आफ्टरनून या फिर इवनिंग में आ जाएं, जब आपका माइंड क्या है, थोड़ा सा कह सकते हो कि हाँ थका हुआ है, तभी आप ट्राई करो, क्योंकि मज़ा, जब चैलेंजेस लेते हैं ना, मज़ा तब आता है, राइट। तो चैलेंजेस लेने चाहिए, जितने ज़्यादा चैलेंजेस लोगे, अगर आप बिगिनर हो तो कोई बात नहीं, तो मॉर्निंग से स्टार्ट करो, अदरवाइज़ थोड़ा सा थक हार के आप ट्राई करके देखोगे, फिर आपको मज़ा आएगा कि हाँ यार, यहाँ पे पूरा मेरा माइंड थका हुआ है, उसके बाद भी मैं 25 स्कोर कर पा रहा हूँ, क्योंकि यार वहाँ पे तो देखो कोई टाइम नहीं होता, आपको पता है, पहले लिसनिंग होती है, फिर रीडिंग होती है, राइट। तो वहाँ पे अगर मैं जाऊँगा, तो राइटिंग से पहले, यानी कि फ्रेश माइंड होके मैं जाऊँगा, सिर्फ लिसनिंग के बाद ही तो रीडिंग आ जाती है, तभी देर विल बी नो इशू,
तो वो इजी रहेगा आपको। एंड पेपर के दिन, जो टेस्ट के दिन, तो आपको पता ही है कि आपको कुछ भी नहीं करना, जस्ट वेकअप, है ना, अर्ली भी उठने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट सिंपली वेकअप नॉर्मली एंड लेटर ऑन गेट रेडी एंड जस्ट गो। ठीक है, वहाँ पे क्या लिसनिंग, हाँ बट एक्टिव रहना, मेरे कहने का मतलब ये है। मैं अपने एग्जांपल देता था, मेरे टाइम क्या था, मैं टेस्ट में अपना जो घुटना है वो हिलाता था, क्योंकि उससे क्या था कि मैं एक्टिव रहता था कि हाँ सुस्ती ना आ जाए। ठीक है, सो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला था कि यार अगर आप ये स्ट्रैटेजी यूज़ करोगे तो इससे आपकी जो है कि थोड़े से आंसर जो है, मीन्स क्या है, थोड़ा सा आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे। मोटिवेशन सिर्फ स्टार्टिंग में चाहिए होता है, स्टार्टिंग में आपको वो मोटिवेशन मिल जाएगा, आफ्टर दैट यू कैन टेक द चैलेंजेस, राइट। एंड और कई वीडियोस आ रही हैं जैसे कि टाइम मैनेजमेंट कैसे है, मुझे कमेंट आया था बड़े गुस्से वाला कि सर टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है। नो प्रॉब्लम, उस पर भी वीडियो आएगी। ठीक है, एंड इंपॉर्टेंट लिंक्स जो हैं वीडियो के वो डिस्क्रिप्शन में, वो भी ज़रूर देख लेना। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू आर न्यू, क्योंकि 70% लोग जो वीडियो देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को। थैंक यू सो मच।